हेलो। आप सबका अभिवादन है। देखिएगा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा एक है, परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत या परसेंटेज, इस चैप्टर पे बेस्ड हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि अगर हमको परसेंटेज आ गया तो इसके आधार पर हम लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। यानी कि एक परसेंटेज के ऊपर एक टॉपिक के आधार पर हम इन सब को पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो अभी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से अगर एक भाग लिया जाए उसे 1% कहा जाता है। मतलब कि कोई भी जैसे ये है, हमने क्या किया, इसका 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, हमने ये 100 भाग किया। और 100 में से जब एक भाग को हम सेलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे, तो हम कहेंगे 1/100। यानी इसका एक भाग जो होगा वो 1/100 को रिप्रेजेंट करेगा, और 1/100 को ही 1% कहा जाता है। ठीक है? या यदि किसी संख्या का हर 100 हो जाए तो वह प्रतिशत में कहा जाता है। मतलब जैसे लिखा है 2/100, ठीक, तो 2/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2%। लिखा है 4/100, इसको लिख सकते हैं क्या? 4%। लिखा है 21/100, इसको क्या लिख सकते हैं हम? सॉरी, 21%। मतलब कि जिस संख्या का हर 100 हो जाता है वह उतना प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है? अब आगे देखिए, अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे, जैसे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे लिखा है, मान लीजिए 2/5, और आपसे कहता है कि इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो 2/5 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो याद रखना है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अगर भिन्न हो और हमको अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम उसका 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है? तो ये आपका होगा 20 दूना 40%। फिर मान लीजिए कहता है 2 सही 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम बदलेंगे किसमें? साधारण भिन्न में। तो 2 सही 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 दूना 10 और 1 11/5, और प्रतिशत में बदलना है तो हम इसका गुणा करेंगे किससे? 100 से। तो 20 हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 220%। ठीक है? उसी तरह से मान लीजिए लिखा है 4/5 गुणे 100, इसको काटेंगे, 20 चौको कितना हो जाएगा? 80%। इस तरीके से किसी भी प्रकार के भिन्न को हम चाहें तो प्रतिशत में बदल सकते हैं। नोट करिए।
करिए पहले। सबका हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड जो पॉइंट है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? मान लीजिए लिखा है 21%, तो हमने क्या कहा, जैसे ही प्रतिशत हम हटाएंगे इसका बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1% का अर्थ होता है 1/100। 21/100 को हमने जब लिखा है तो हमको ये भी देखना होगा कि क्या इसको काट करके छोटा किया जा सकता है। अगर इसको काट करके छोटा किया जा सकता है तो हम कर देंगे, ठीक है। फिर देखिएगा, मान लीजिए लिखा है 4/100, सॉरी, प्रियंका भी हुआ नहीं था क्या तुम्हारा? बताइए, हुआ नहीं अभी? 4% अगर दिया है तो 4% को भिन्न में बदलना है तो हम कैसे लिखेंगे? हाँ, पूरा करिए। हो गया? हो गया प्रियंका? हाँ, तो मैं कह रहा था 4% को अगर बदलना है तो हमने लिखा 4% बराबर 4/100। तो 4/100 है। अब देखो, ये काटा जा सकता है 2 से या 4 से भी काटा जा सकता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, यानी कितना होगा, 1/25। मैंने आपको बताया था जब भिन्न पढ़ाया था तो किसी भी आंसर को लिखने के लिए जो उसका तरीका होगा वो क्या होगा कि आप उसको काट करके जो है छोटा करेंगे तभी आपका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा 12 सही 1/2% को 21/100 नहीं कटेगा। 21/100 किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए उसको आंसर उतना ही होगा। इसका आंसर 21/100 ही होगा, क्योंकि 21 और 100 दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए। तो 12 सही 1/2% है, तो 12 दूना 24 और 1 कितना होगा, 25/2%। तो 25/2 गुणे प्रतिशत की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 1/100। याद रखना है, प्रतिशत जब भी हटता है उसके जगह पर बटे 100 या 1/100 आएगा। अब काट करके इसको छोटा कर सकते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक को 100,
एक बटा यहाँ 2 बचा है, यहाँ 4 बचा है, यानी कि 2 गुणे 4 कितना आएगा, 1/8। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम किसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तीसरा देखिएगा, किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना। मैंने दशमलव चैप्टर में भी आपको भिन्न को दशमलव में बदलना बताया हुआ है, तो कुछ उसका इस्तेमाल भी करेंगे। मान लीजिए लिखा है 4%। 4% को आपको भिन्न में बदलना है, सॉरी दशमलव में बदलना है, तो आप लिखेंगे 4/100। मैंने आपसे एक बार बताया भी था कि जब किसी का भी हर 100 होता है या 10 के गुणज में होता है, तो हम दशमलव को बाईं ओर लेके जाते हैं। जैसे 4 यहाँ पे है, तो अगर आपसे पूछे कि दशमलव कहाँ पर है, तो अभी इसमें दशमलव अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि दशमलव है 4 के बाद। अब इस दशमलव को 2 अंक हमको बाईं तरफ ले करके जाना है। तो 2 अंक तो ये बाईं तरफ जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें एक ही अंक है। तो दूसरे अंक के लिए हम 1 0 इसमें बढ़ा देंगे। अब दशमलव आपका 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी इसका मान हो गया 0.04। ठीक है? इस तरीके से किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदला जा सकता है। मान लीजिए लिखा है 25%, तो 25% का मतलब 25/100। तो अभी इसको दशमलव कहाँ पे है, मैंने आपसे कहा था कि जब किसी भी संख्या में दशमलव दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब कि वो सबसे संख्या के अंत में छिपा हुआ है। अब बटा 100 है, 2 0 है, तो दशमलव को 2 अंक बाईं ओर खिसकाएंगे, 1 2, यानी इसका मान हो जाएगा 0.25। फिर देखिएगा 0.14% है, मान लीजिए। कहता है कि इसको पूरे प्रतिशत को, यानी दशमलव में तो है संख्या, लेकिन दशमलव के साथ साथ यह प्रतिशत में भी है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका मान क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.14 गुणे 1/100। अभी दशमलव पहले से 2 अंक पे है, और हमको बटा 100 की वजह से अभी उसको 2 अंक और बाईं तरफ खिसकाना है। तो आप देखो ध्यान से, दशमलव यहाँ पर है, अभी हमको इसको 2 अंक बाईं तरफ खिसकाना है, तो इसके लिए हमको 2 शून्य अभी और चाहिए। तो हम 2 शून्य बढ़ाएंगे, और 1 2 दशमलव को हमने 2 अंक बाईं तरफ क्या कर दिया, खिसका दिया, यानी इसका मान होगा 0.0014। समझ में आ रहा है? फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 1.2% को दशमलव में बदलिए, 1.2 और प्रतिशत की जगह पे बटा 100 करेंगे। 0.2 अंक बाईं तरफ खिसेगा, 1 2, 1 0 बढ़ा देंगे, 2 अंक बाईं दशमलव यहाँ आएगा, यानी इसका मान होगा 0.012। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदला जा सकता है। नोट करिए।
गया? बाकी लोग का हो गया? आगे देखिएगा, नेक्स्ट है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। याद रखिएगा, किसी भी दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सबसे आसान काम है, उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। किसी भी दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे। अभी इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर खिसकाएंगे, यानी कि अभी दशमलव यहाँ पर है 1 अंक 2 अंक, यानी कितना आ जाएगा ये 12%। चूंकि दशमलव 12 के बाद आया तो अंक के बाद, संख्या के बाद दशमलव हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 12.75 को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 1275%, ठीक है। 0.003 को प्रतिशत में बदलना है तो हमने क्या किया, 100 से गुणा किया। 100 से गुणा किया तो 0.2 अंक किधर आएगा, दाहिनी तरफ आएगा, 1 2, कितना आ गया इसका 0.3%। समझ में आ रहा है? तो आपने जाना कि इस तरह से दशमलव कैसे लगाते हैं, प्रतिशत में बदल के लगाते हैं, 100 से गुणा करके दशमलव को प्रतिशत में बदल देते हैं, ठीक है। नोट करिए। हो गया? चलिए देखिए ध्यान से, ये तो रहा कुछ साधारण सवाल। अब कुछ विशेष तरह के सवालों को देख लेते हैं। मान लीजिए कहता है 4 रुपए 40 रुपए का कितना प्रतिशत है। 4 रुपए 40 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस तरह के सवालों में देखना है कि इस राशि का इससे तुलना करना है और तुलना करके इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में, ठीक है। तो 4 रुपए किसकी बात कर रहा है, 40 रुपए की। अगर ये प्रश्न ऐसे रहता कि 4 पैसे 40 रुपए का कितना प्रतिशत है, 4 पैसे है और ये 40 रुपया है, यहाँ पे ये 4 रुपया है और ये 40 रुपया है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 4/40 में हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो 4 दहा में 40 और ये कितना कट गया, 10% हो गया। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे समस्या है, ये दिया है 4 पैसा और ये दिया है 40 रुपया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 40 रुपए को आपको बदलना पड़ेगा पैसे में। तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है,
तो 40 रुपये में कितना होगा, 40 गुणे 100 यानी कि 4000 पैसा। अब दोनों को हमने एक समान यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, यह 4 पैसा और ये हो गया 4000 पैसा। तो अभी प्रश्न आपका कैसे बन जाएगा कि 4 पैसा 4000 पैसे का कितना प्रतिशत है। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक पैसे में है, एक इकाई रुपए में है, तो हम इसको प्रतिशत में नहीं बदल सकते, क्योंकि दोनों का तुलना नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते ना कि 400 ग्राम और 5 किलो में कौन बड़ा है। तो अगर यूनिट को ना देखा जाए, केवल संख्या को देखा जाए, 400 ग्राम और 5 किलो में कौन सा बड़ा है, तो अगर हम यूनिट को छोड़ दें तो ये 400 है और ये 5 है, उस हिसाब से ये बड़ा है। इसी नाते जब भी तुलना करना होता है कहीं पर या प्रतिशत निकालना होता है, तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले समान इकाइयों में दोनों को परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, इसका एक दूसरा उदाहरण देखिएगा। कहता है 5 सेकेंड 3 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो अभी देखो ये 5 सेकेंड है और ये घंटा है, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, घंटे को बदलेंगे किसमें, सेकेंड में। घंटे को किसमें बदलेंगे हम, सेकेंड में। और इसके बाद इसको कितने से गुणा करेंगे, 100 से। कितने से गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कट गया, कितना आ गया, 5 बटा 6 त्रिक 18, 18 छके 108। ठीक है, 5 बटा 108 और ये बन जाएगा कितना में, ये बन गया आपका प्रतिशत में, यानी इसका मान हो गया 5 बटा 108 प्रतिशत। समझ में आ रहा है। और भी सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कहता है कि 3 लीटर 5 किलो लीटर का कितना प्रतिशत है। 3 लीटर 5 किलो लीटर का कितना प्रतिशत है। तो आप देखो, एक जो है वो लीटर में है, दूसरा जो है किलो लीटर में है। 3 बटा 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, मैंने बताया था 1000 लीटर होता है। तो 5 किलो लीटर में कितना हो जाएगा, 5000। तो 3 बटा 5000, और हमको इसको बदलना है प्रतिशत में, तो हम गुणा करेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा आपका, 3 बटा 50 प्रतिशत। चूँकि 3 और 50 एक दूसरे से कटेगा नहीं, इसलिए इसको हम इतना ही रख देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा। हो गया, बहुत तेज आप लोग लिख रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हो गया। अन्नपूर्णा को स्वाब बहुत तेज लिख रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़िए। आप देखिएगा, ये तो क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पे आपके सेकेंड और घंटे में है, लीटर किलो लीटर में है, तो और भी पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप बताइए, 5 ग्राम 2 कैरेट का कितना प्रतिशत है। बताइए, 5 ग्राम 2 कैरेट का कितना प्रतिशत है।
बताइए भाई, है कोई वीर? 5 ग्राम 2 कैरेट कितना प्रतिशत है? लगा लीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए, ये ग्राम में है, ये कैरेट में है। आपको मैंने बताया था कि 1 कैरेट बराबर होता है 5 ग्राम। तो 2 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। तो ये 2 कैरेट कितने ग्राम के बराबर हो गया? 10। यानी 5/10। और हमको इसको बदलना है प्रतिशत में, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 दहा में कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, अगला जो सेकेंड पार्ट हमारा है इसमें का, वो क्वेश्चन जो है बड़े लाजवाब क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है कई तरह से क्वेश्चन आता है। देखिएगा, एक जो है आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन होता है, इनकम। एक एज वाला होता है, एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन होता है। ये 3 पॉपुलर क्वेश्चन है प्रतिशत के। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं प्रतिशत में, लेकिन उतना कठिन क्वेश्चन आपके स्तर से मुझे लगता है नहीं पूछा जाएगा। एसएससी लेवल के क्वेश्चन आप में से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चन उसमें से भी हम बता देंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं। मान लीजिए कहता है पहला क्वेश्चन, ए का आय बी से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। इस सवाल को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, कई तरीके से, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। देखिएगा, 2 मेथड होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं रेशियो मेथड, एक होता है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज मेथड, और कई जगह एलिगेशन मेथड भी लगाया जाता है। तो कभी भी अगर परसेंटेज के सवालों को बात किया जाए, लगाने का जो तरीका है वो इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों को अगर आप इस तरह के प्रश्न हो तो आप परसेंटेज मेथड से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरे हैं बी। तो प्रश्न को समझिएगा, ए का आय बी से 25% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? बी से। तो हमेशा सवाल याद रखिएगा, जिसका ज़्यादा होगा, जिससे तुलना किसके कर रहा है? ए की तुलना बी से कर रहा है, तो जिससे तुलना करेगा उसको हम 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। मान लीजिए कि बी की आय कितनी है? 100 रुपए। तो ए वाला क्या है? इससे 25% ज़्यादा है, तो ये कितना रुपया होगा बताओ भाई? अगर ए 100 रुपया कमाएगा, बी 100 रुपया कमाएगा, तो ए कितना कमा रहा है इस सवाल में? अगर बी 100 रुपया कमाएगा तो ए कितना कमाएगा? गलत जवाब। बताओ प्रियंका कितना कमाएगा? एकदम गलत। प्रियंका बताओ कितना कमाएगा? बताओ नेहा कितना कमाएगा? देखिए, परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि प्रतिशत हमेशा, हाँ बिल्कुल सही जवाब, 25 कमाएगा। ठीक है, देखिएगा
अगर बी 100 रुपया कमाएगा और ए जो है इससे 25% ज़्यादा कमा रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज चूंकि 100 में निकालते हैं तो इतना उसमें जोड़ देंगे, यानी ए की इनकम हो जाएगी कितना, 125 रुपया। ऐसे प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। ए की तुलना की जा रही है बी से, क्योंकि ए वाला जो है हाई कह रहा है कि हम तुझसे 25% ज़्यादा कमा रहे हैं, तो अगर तू कमाईबा 100 रुपया तो हम कमाई 125, तभी ना। अगर तुम 100 रुपया कमा रहे हो तो मैं 125 कमाऊंगा, तुमसे 25% क्या है, ज़्यादा कमा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर किसी की, तो यहाँ से फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन को पलटिए देखिएगा। सेकेंड पार्ट में कहता है कि बी की आय ए से कितना कम है। अब बी के बारे में बात करेंगे और बी की तुलना करेंगे ए से, तो मुझको बताइए बी की आय ए से कितना कम है। 25 रुपया कम है। कितना कम है, 25 रुपया कम है। तो बी की आय ए से कम है 25 रुपया और बी कमा रहा है कितना, 100 रुपया। तो 25 रुपया कम कमा रहा है और बी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए बटे में बी का इनकम आएगा 100 रुपया। और किसी को भी 100% में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं, इसलिए इससे इसको काट देंगे और ये कितना आएगा आपका 25%। एक मिनट, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कमा रहा है 25 रुपया। और ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे जिससे तुलना करेगा उसकी इनकम नीचे आएगी, ये रहेगा 25/125। देखिएगा बी की कंपैरिजन कर रहा है अब ए से, तो जितना कम होगा वो अमाउंट लेंगे, जिससे कंपैरिजन करेगा उसका अमाउंट लेंगे, और उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25/125 गुणे 100, 25 पचे 125 और ये हो जाएगा 5 गुना 10, कितना आएगा आपका 20%। ये आंसर नहीं होगा, ये आपका होगा 20%। रंजीत का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें देखिएगा क्वेश्चन को आप कई तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे भाषा में भी समझ सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कहता है चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर खपत कितना कम किया जाए कि खर्च पर कोई असर न पड़े। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर खपत कितना कम किया जाए कि चाय की खर्च पर कोई असर न पड़े। यह भी सवाल ऊपर वाले के जैसा ही है। देखो, एक चाय है और एक है खपत है। तो मान लीजिए पहले चाय की कीमत कितनी थी, मान लीजिए यहाँ पे दो कंडीशन है, सुनिएगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिएगा,
ये सवाल भी उसी तरह से लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो चाय है और खपत है, और दो चीज़ें हैं, पहला है प्रारंभिक और दूसरा है अंतिम। तो पहले चाय के बारे में अगर बात करते हैं, तो चाय की खपत पहले कितनी थी? चाय का मूल्य मान लीजिए पहले कितना था, 100 रुपया था। तो लेकिन चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो अभी कितना हो गया, 125। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा जो ये सवाल है वो इस तरीके से है कि हमको क्या करना है, खपत को बदलने नहीं देना है। तो चाय का मूल्य अगर 100 से 125 हो गया, तो खपत को हमको कर देना पड़ेगा 125 से कितना, 100। कितना करना पड़ेगा, 125 से 100 करना पड़ेगा। तभी ऐसा जब हम करेंगे तो खर्चा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई समझिएगा, अगर हम दाम बढ़ाएंगे तो खपत को कम करना पड़ेगा, लेकिन खपत उसी अनुपात में कम होगा जिस अनुपात में दाम बढ़ रहा है। अगर चाय का दाम 100 से 125 हो गया तो खपत 125 से 100 होगा, तभी जा करके खर्चा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये खपत कितना कम हुआ, 125 से 100 कम किया तो 25 कम हुआ। अब पहले कितना था, 125 था, और कितना प्रतिशत हो गया, गुणे 100। तो 25 × 125, और ये हो गया आपका कितना, 20%। तो ये भी सवाल ऊपर वाले के जैसा ही है, लेकिन इसमें याद रखिएगा दो चीज़ें हैं, दो क्वांटिटी है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, क्योंकि हमको खर्चा बढ़ाना नहीं है। ठीक है ना, खर्चा बढ़ाना नहीं है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को नोट करिए। इस पर बहुत सारे सवाल हम पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप परेशान मत होइए। जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कल इसको करवा देंगे हम। हो गया? समझो, सबका हो गया? चलिए फिर इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज एक अच्छा चैप्टर है, और इसमें इस तरह के प्रश्नों का जिसने प्रैक्टिस कर लिया उसका 1 नंबर पक्का है एग्जाम में, समझ लीजिएगा।